नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल्ड स्टडी पॉइंट। साथियों, आज इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे सबऑर्डिनेट ऑफ सम इंडियन फेमस पीपल पार्ट सेकेंड, जिसका कि पार्ट 1 हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किए थे और जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसा कोई भी वन डे एग्जामिनेशन होने वाला है, उस वन डे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से आपको 1 या 2 नंबर का प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट चीज, जिस पर्सन का नाम है जो सबऑर्डिनेट है, जो उपनाम है, वो है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम को आजम उपनाम से भगत सिंह को जाना जाता था, जिनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को बंगा में। बंगा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में लोकेट करता है। तो बंगा में इनका जन्म हुआ था, जो कि पाकिस्तान में लोकेट करता है। और डेथ इनका कब हुआ था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 23 मार्च 1931 को लाहौर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से ये चीज है। नेक्स्ट आता है दीनबंधु। दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। CF चार्ल्स फेरर एंड्रूज मतलब इनका पूरा नाम है। इससे दीनबंधु उपनाम है इनका। और इनकी जन्म की हम बात करते हैं तो 12 फरवरी 1873 को यूके यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था और डेथ इनका हुआ था 5 अप्रैल 1940 कोलकाता में इनका डेथ हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक एक्टिविज्म थे। मतलब इनको कहा जाता है ये थे एक अंग्रेज, मतलब ये ब्रिटिश पर्सन थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, लेकिन फिर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये एक सोशल रिफॉर्मर की तरह और एक इंडिपेंडेंस एक्टिविज्म की तरह काम कर रहे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी के फ्रेंड थे और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी हद तक अपना सहयोग दिया देश को फ्री करवाने में। तो नेक्स्ट आता है लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और जैसा कि लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि इनका जन्म 1150 को हुआ था कजाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और डेथ हुआ था 1210 पाकिस्तान में। मतलब उस समय भारत ही था, लेकिन अब पाकिस्तान हो गया तो उसको अभी के टाइम में पाकिस्तान कहा जाता है। जिस क्षेत्र में इनका मृत्यु हुआ था वो बड़ा क्षेत्र अभी पाकिस्तान बन चुका है। नेक्स्ट भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और समुद्रगुप्त के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, समुद्रगुप्त के बारे में बस इतना बात पता है कि समुद्रगुप्त का जो मृत्यु हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। समुद्रगुप्त का मृत्यु पाटलिपुत्रा में हुआ था। जन्म के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आता है विरोधाभासों का मिश्रण के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है और जिनका जन्म 1290 मुल्तान पाकिस्तान में हुआ था। 1290 में मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में भी लोकेट करता है, उस जगह पे इनका जन्म हुआ था। और अगर हम डेथ की बात करते हैं तो 20 मार्च 1351 को पाकिस्तान में ही इनका डेथ भी हुआ था। नेक्स्ट आता है भारतीय इतिहास के नृप निर्माता की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु को जाना जाता है। सैयद बंधु, इनको किंग मेकर कहा जाता है। किंग मेकर मतलब कि ये राजा तो थे नहीं, लेकिन राजा बनाने वाले थे, किंग मेकर थे। ये बहुत लोगों को राजा बनाए थे। और ये दो भाई थे, एक का नाम था हुसैन अली और दूसरा का नाम था अब्दुल्ला। ये दो भाई थे, सैयद बंधु दो भाई थे, एक का नाम था हुसैन अली और दूसरा का नाम था अब्दुल्ला। ये दोनों भाई मिल करके बहुत सारे लोगों को, मतलब उस समय के बहुत सारे इतिहास के जो पर्सन थे उनको राजा बनाया था, जिस कारण से इनको भारतीय इतिहास के निर्माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है महबूब ए इलाही के नाम से निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करते हैं इनकी बर्थ की, तो इनका बर्थ हुआ था 9 अक्टूबर 1238 बुधवार में और डेथ इनका हुआ था 3 अप्रैल 1325 दिल्ली में। नेक्स्ट आता है गरीब नवाज के नाम से मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है और इनके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं। बंगबंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। कौन थे शेख मुजीबुर रहमान? तो जैसे हमारे शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कहा जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के वर्तमान में फादर ऑफ नेशन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था
तो उस समय बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में आसन ग्रहण करने वाले जो पर्सन थे वो शेख मुजीबुर रहमान ही थे। आगे चल करके ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति के पद पर भी बांग्लादेश के प्रथम, अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, और आगे चल के ये बाद में प्रधानमंत्री भी बने। बाद में ये प्रधानमंत्री के पद पर भी प्रधानमंत्री पद को स्वीकार किया, मतलब प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए। तो इनके बारे में ये चीज जाना जाता है। इनका एसेसिनेशन हुआ था, इनकी हत्या हुई थी। सबसे पहले इनकी हम बॉर्ड की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1920 तुंगीपारा, जो कि बांग्लादेश में लोकेट करता है वर्तमान में। और इनकी डेथ की बात करते हैं तो इनका डेथ नहीं बोल सकते, इनका एसेसिनेशन बोल सकते हैं। इनका एसेसिनेशन हत्या कब हुआ था? इनका एसेसिनेशन हुआ था 15 अगस्त 1975 ढाका, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश में लोकेट करता है, उस जगह पे इनका एसेसिनेशन हुआ था। तो बंगबंधु अगर आपसे पूछता है कि बताओ बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान ही थे, और आगे चल के ये प्रधानमंत्री पद पे भी विराजमान हुए। नेक्स्ट आता है लौह पुरुष। तो लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आयरन मैन तो कहा ही जाता है, उसके अलावा इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इनका जन्म की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 1875 को नादियाद में इनका जन्म हुआ था। और देश की बात करते हैं तो 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनका डेथ हुआ था। नेक्स्ट आते हैं लोकनायक, इनको जेपी भी बोला जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 बिहार में हुआ था। और डेथ की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर 1979 पटना में इनका डेथ हुआ था। तो इस तरह से ही हम लोग आज कंप्लीट किए सबऑर्डिनेट ऑफ सम फेमस इंडियन पीपल का पार्ट 2। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे युद्ध अभ्यास। भारत किन किन देशों के साथ कौन कौन सा युद्ध अभ्यास करता है, काफी इंपॉर्टेंट वो सब टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करेंगे, बहुत छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी वन डे एग्जामिनेशन है वहाँ पे इस टॉपिक से आपको 1 या 2 नंबर का प्रश्न बिल्कुल देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तब कोई भी स्टेट उठाइए, स्टेट उठा करके देखिए, वहाँ पे आपको इसमें से 1-2 प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।